देखा, आई एम परफेक्ट। ये लुक्स, ये पर्सनैलिटी, लोग मरते हैं मुझ पर। जिंदगी हो तो ऐसी हो। ये बात है उस तकब्बुर की, इस झूठ की जिसे सच मानकर आज का इंसान खुद को खुदा समझ बैठा है। मोहम्मद कहते हैं हम मरने के बाद मिट्टी होंगे और फिर हिसाब देंगे। अरे हम सरदार हैं, हमारा हिसाब कौन ले सकता है। ये बात है इनकार की, मक्का के उन सरदारों की जो अपनी ताकत और अपनी बनावट के नशे में अंधे हो चुके थे। लेकिन खालिक़े कायनात ने इन मामूली से जैतून और अंजीर की कसम क्यों खाई? आखिर इनमें क्या राज छुपा है? ये बात है सूरत-उत-तीन की। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन। मदरसों में और नमाजों में हम सब ये सूरत रिट तो लेते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई बताता है कि असल में सूरा 3 हमारी सेल्फ वर्थ की कहानी है। मैं बेकार हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, काश मैं पैदा ही ना होता। ये बात है उस भूल की। अल्लाह ने इंसान को बेस्ट वर्जन बनाया था, लेकिन आज वो खुद को वर्थलेस समझ रहा है। क्यों अल्लाह ने 1400 साल पहले अंजीर, जैतून और तौरे सीना की कसम खाकर इंसान को झंझोड़ा था? मक्का के लोग किस गलत फहमी में थे? और आज मेरी और आपकी डिप्रेशन वाली जिंदगी में इस सूरत का क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। मोहम्मद कहते हैं मरने के बाद उठाए जाएंगे और हिसाब होगा। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात है उस दौर की जब इंसान को अपनी फिजिकल परफेक्शन पर बहुत नाज था। स्कॉलर्स कहते हैं कि मक्का के लोग मरने के बाद जी उठने को नामुमकिन समझते थे। उनका सवाल था कि इतना कम्प्लेक्स इंसान जब खत्म हो गया तो वापस कैसे बनेगा? और सबसे बड़ी बात, वो समझते थे कि हम अमीर हैं, हम सरदार हैं, हम ही कामयाब हैं। अगर कोई हिसाब नहीं होना तो फिर मुझ जैसे कमजोर और अबू जहल जैसे जालिम में क्या फर्क रह गया? क्या हम सब मट्टी में मिलकर बराबर हो जाएंगे? फिर इंसाफ कहाँ है? यही वो सवाल था जिसने इंसानियत को परेशान किया हुआ था। अगर आखिरत नहीं है तो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी खाता है, सोता है और मर जाता है। अगर इंसान का भी यही एंड है तो फिर इंसान ये अशरफुल मखलूकात कैसे हुआ? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और मक्का वालों के इस घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह ने सूरत-उत-तीन नाजिल फरमाई। लेकिन अल्लाह ने बात शुरू करने से पहले इन 3 जगहों की कसम क्यों खाई? अंजीर, जैतून, तौर सीना, क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। डॉक्टर इसरार अहमद अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ने यहाँ इंसानी हिदायत की तारीख की कसम खाई है। पहली आयत जिसमें इशारा है शाम और फ़लस्तीन की तरफ, जहाँ हज़रत ईसा और बेशुमार नबी आए। दूसरी आयत जिसमें इशारा है माउंट सीना की तरफ, जहाँ हज़रत मूसा को शरीयत मिली। तीसरी आयत जिसमें इशारा है मक्का की तरफ, जहाँ हमारे नबी पर दीन मुकम्मल हुआ। अल्लाह ये कह रहे हैं, गवाह रहना, मैंने इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, मैंने हमेशा हिदायत भेजी है। वाकई मैं इस कायनात का मरकज हूँ। मेरे पास दिमाग है, सोच है, फीलिंग्स हैं, मैं स्पेशल। सब बैकग्राउंड के बाद अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया। चौथी आयत में फरमाया, मक्का वालों, तुम समझते थे तुम मिट्टी हो? नहीं। डॉक्टर फरहत समझाती हैं कि एहसन तकवीम का मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर परफेक्ट बनाया। जानवर का सर झुका हुआ है, उसका मकसद पेट भरना है। इंसान का सर उठा हुआ है, उसका मकसद अपने रब को पहचानना है। मुझे और चाहिए पैसा, ताकत, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं ही खुदा हूँ। लेकिन यहाँ आता है वो ट्विस्ट जिसने मक्का वालों को हिला दिया। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुमने ईमान और आखिरत का इनकार किया तो हम तुम्हें पुस्तरीन कर देंगे। मक्का के कुफ्फार यही तो कर रहे थे। वो नजर आने में अमीर थे, लेकिन उनकी हरकतें जानवरों से बदतर थीं। बेटियों को जिंदा दफनाना, कमजोरों को सताना। क्या इंसाफ होगा?
کیا ظلم کرنے والا اور صبر کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اس لیے یہ صورت نازل ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ مکہ والوں کا انکار دراصل انصاف کا انکار تھا۔ یہ صورت ایک ریمائنڈر تھی کہ تمہاری پرفیکشن تمہاری باڈی میں نہیں، تمہارے کردار میں ہے۔ اگر کردار گیا تو تم ختم۔ تو چلیے اب اس عظیم صورت کو سمجھتے ہیں، صرف ترجمہ نہیں بلکہ اس کے اصل میسج کو۔ یا اللہ، قسم کھانے کے لیے انجیر اور زیتون، کیا یہ صرف پھل ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے؟ سب سے پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ والتین والزیتون، یہاں اللہ صرف کھانے کی چیزوں کی قسم نہیں کھا رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب کسی پھل کی قسم کھائی جاتی ہے تو اکثر مراد وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں وہ پھل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ انجیر اور زیتون کی سب سے بڑی کھیتی شام اور فلسطین میں ہوتی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہزاروں پیغمبر آئے۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے فلسطین کی زمین سے ہدایت کا سورج نکالا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی آواز گونجی تھی، جہاں حضرت موسیٰ کو قانون ملا تھا۔ پھر دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور قسم ہے طور سینا کی۔ وطور سینین، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا اور انہیں تورات دی۔ پہلی آیت میں روحانیت تھی، یہاں شریعت ہے۔ مفسرین سمجھاتے ہیں کہ طور سینا پر انسان کو رہنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو احسن تقویم بننے کے لیے صرف اچھی فیلنگز نہیں بلکہ ڈسپلن اور قانون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ وهذا البلد الأمين، یہ تیسری لوکیشن ہے مکہ مکرمہ۔ یہاں لفظ آمین بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس شہر میں خون بہانا یہاں تک کہ درخت کاٹنا بھی حرام ہے۔ اب چوتھی آیت میں اللہ وہ بات کہتے ہیں جس کے لیے قسمیں کھائی گئیں، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ شیر طاقتور ہے، چیتا تیز ہے، مگر میں سوچ سکتا ہوں، میں انتخاب کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے کچھ الگ بنایا ہے۔ اللہ نے جانور کو انسٹنکٹ دیا، بھوک لگی تو کھانا ہے، لیکن انسان کو ول پاور اور مورل سینس دی۔ ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ یونیورس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم روبوٹ نہیں ہیں، ہم ماسٹر پیس ہیں۔ پھر 5ویں آیت میں کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے، پھر ہم نے اسے پست سے بھی پستر کر دیا۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ ہٹو یہاں سے، یہ پیسہ میرا ہے، مجھے کسی قیامت کا ڈر نہیں، میں اپنی مرضی کروں گا۔ جب انسان ایمان اور عقل کو چھوڑ کر صرف اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شیر بھوک مٹانے کے لیے مارتا ہے، لیکن انسان مزے اور طاقت کے لیے مارتا ہے۔ یہ ہے لوئسٹ آف دا لو۔ لیکن چھٹی آیت میں اللہ نے بچنے کا راستہ بتایا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ دنیا کہتی ہے میں پہلے، لیکن میرا رب کہتا ہے خدمت کرو۔ مجھے جانور نہیں بننا، مجھے انسان رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب پست سے بھی پست تر میں گریں گے، سوائے ان کے جن کے پاس 2 چیزیں ہیں، پہلی ایمان، دوسری نیک عمل۔ یہ صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو۔ اب 7ویں آیت میں اللہ انسان کی عقل سے سوال کرتے ہیں، تو اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ فما يكذبك بعد بالدين۔
तुम कहते हो हिसाब नहीं होगा, जरा सोचो, अगर तुमने पूरी जिंदगी जुल्म किया और मैंने पूरी जिंदगी सब्र किया और आखिर में हम दोनों मट्टी बन गए, तो फिर इंसाफ कहाँ गया? यहाँ अल्लाह इंसान के ज़मीर से सवाल कर रहे हैं। जब अल्लाह ने तुम्हें इतना परफेक्ट बनाया, तुम्हें अक्ल दी, तो क्या वो खुद इंसाफ नहीं करेगा? अगर आखिरत नहीं है तो ये दुनिया एक मजाक बन जाती है जहाँ जालिम जीत गया और मजलूम हार गया। और 8वें और आखिरी आयत में अल्लाह अपना फैसला सुनाते हैं। क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? अलैसा अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। दुनिया के जजेस गलती कर सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह वो दिलों के राज जानता है, उसका फैसला फाइनल है। और इसलिए रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि जब ये आयत सुनो तो खामोश मत रहो, गवाही दो। कहो क्यों नहीं, अपने रब के इंसाफ पर यकीन रखो। सब कितने परफेक्ट हैं, उनकी स्किन, उनका लाइफस्टाइल। मैं शायद किसी काम का नहीं, मैं इनफ नहीं हूं। अब सवाल ये है कि 1400 साल पहले मक्का के पहाड़ों में नाजिल होने वाली ये सूरत आज मेरी और आपकी जिंदगी में क्या काम आएगी? आज हम सब अपनी रूहानी खूबसूरती को भूलकर फिल्टर्स, ब्रांड्स और प्लास्टिक सर्जरी में अपनी परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। सूरतुल 3 हमें चीख कर कह रही है, तुम ऑलरेडी मास्टरपीस हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे लाइक्स या फॉलोअर्स से नहीं, तुम्हारी वैल्यू इस बात से है कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।